56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाता है? हम लोग को क्या करना है, 14 वस्तु का लाभ हो रहा है ना, तो 14 ऊपर लिख देंगे। कितने में हो रहा है? 56 में, यानी कि 56 में से 14 घट जाएगा तो कितना बच गया? 42 बच गया। और गुणे 100, 14 तिया कितना होता है? 42, यानी कि 100/3 हो गया, यानी कि 33.1/3% क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक, 33.1/3% का लाभ। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात, सुबह का इंतजार करो। वे पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वे पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पे रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। जी हाँ, मैं चंद्रशेखर कुमार मैथ बाय सीके में आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एलपी टेक्नीशियन तथा अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैथ के सेशन को शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का इससे पहले एक क्लास हो चुके हैं, ये दूसरा क्लास है। यदि आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें आप लोग जाकर पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए। आप लोग को पता ही होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। या यूपी पुलिस हो, या बिहार एसएससी हो, या एएलपी हो, या टेक्नीशियन हो, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन से जुड़ जाए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दाहिने साइड यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से मुझे 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, बोल रहा है कि 20% हानि पर, यानी कि 20/100, तो 20 कितना होता है? 100, यानी 1/5, 1/5। तो देखिए, कोई वस्तु 5 में खरीदी गई थी, 1 की हानि हो रही थी, यानी कि 5 की खरीदी गई थी, 4 में बेच दिया जा रहा था। ठीक, अब उसी तरह से कितना में बेचा जा रहा था? 450 रुपये में, 450 रुपये, यानी कि इतना में बेचा जा रहा है। तो 450 क्या हो गया? आपका विक्रय मूल्य हो गया। ये भी क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो देखिए, 1 अनुपात का मान क्या होगा? 450 बटा में 4। ठीक, 1 अनुपात का मान आ गया 450। अब फिर से बोल रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिए, कोई भी वस्तु 5 रुपये का था, 1 की लाभ हो रहा है, तो 5 से 6 में बेचेगा, यानी कि 5 से 6 में बेचेगा। तो बोल रहा है कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया है? 450/4, इसलिए 6 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 450 अब बटा में 4। तो देखिए, 2 से कट जाए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काट दीजिए यहाँ पे 225 मिनट में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, यानी कि 675 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को रेशियो मेथड से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और समझ में आएगा क्यों नहीं, क्योंकि रेशियो मेथड सबसे अलग और सबसे यूनिक है। बहुत ही कम समय लगता है रेशियो मेथड से बनाने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे। यदि उसमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं, तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे को किस दर से बेचना चाहिए? ठीक, तो देखिए, बोल रहा है कि 80 रुपये में कितना संतरा खरीदा? 80 रुपये में 100 संतरा खरीदा। कितना संतरा खरीदा? 100 संतरा खरीदा। ठीक, कितना सड़ गए? 20 सड़ गए। तो कितना बच गया? अब 80 संतरे बच गया, 80 संतरे बच गए। ठीक, तो देखिए, अब यानी कि 1 रुपये का 1 संतरा पड़ गया, 1 रुपये का 1 संतरा पड़ गया। तो बोल रहा है कि 25% लाभ पर बेचा जाए तो 1 संतरा कितना रुपये का पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ से 25% निकाल लीजिए, 80 का 25%, यानी 25% लाभ पे, यानी कि
125 आप बटा में 100। देखिए 20 पचे 100, 20 चौका 80, 25 पचे 125, यानी कि 100 रुपया का बेच रहा है। कितना संतरा? 80 संतरा। जब 80 संतरा का 80 संतरा का मूल्य कितना है? 100 रुपया। 80 संतरा का मूल्य कितना है? 100 रुपया, यानी कि 100 रुपये में बेच रहा है। 80 रुपये में खरीदा था, 100 रुपये में बेच रहा है। तो 80 संतरा कितना में बेच रहा है? 100 रुपये में। तो एक संतरा का कितना मूल्य हो जाएगा? एक संतरा का मूल्य 100 बटा में 80, 100 बटा में 80। तो देखिए 80 और 20 पचे 100, ठीक। 20 चौका 80, 20 पचे 100, यानी कितना हो गया? 5 बटा 4, यानी कि यहाँ भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए 5 में। 4 एकम 4, बच गया 1, यहाँ से 0 उतरेगा। 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पचे 20, यानी 1.25 रुपया प्रति संतरा के दर से वो बेचा है। यानी कि एक संतरा कितना बचा है? 1 रुपया 25 पैसा का बेचा है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कमलेश 25% छूट पर एक सामान खरीदता है, 660 रुपये में बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। तो बताइए उस सामान का मूल्य दाम क्या था? देखिए देखिए अंकित मूल्य पूछ रहा है, इसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो देखिए कितना में खरीद रहा है? 660 रुपये में। कितना लाभ पे? 10% लाभ पे। 10 से कितना? 11, यानी कि 660, यानी कि 11 छक्का 66, 11 छक्का 66। एक अनुपात का मान कितना हो गया? 60। तो 10 अनुपात का मान कितना हो गया? 600। 600 रुपया में वो खरीदा था। 600 रुपये में क्या खरीदा था? वस्तु को खरीदा था। बोल रहा है कि 25% छूट पे खरीदा था ना, यानी कि 25 अब बाटा में 100। 25 चौके कितना होता है? 100, यानी 1 बटा 4, यानी कि कोई वस्तु 4 की थी, अंकित मूल्य कितना था? 4 था। 1 की छूट मिल रहा है, यानी कि 4 से 1 की छूट मिलेगा तो कितना होगा? 3। तो देखिए खरीदा था 3 में, ये भी क्रय मूल्य आ गया, ये भी क्रय मूल्य है। तो 3 के बराबर कितना हो गया? 600। 3 के बराबर कितना हो गया? 600। और 3 दूनी कितना होता है? 600, यानी कि अंकित मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा अंकित मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति 20% की छूट पर एक रेडियो खरीदता है, 720 रुपये में बेचकर भी वह 20% का लाभ कमाता है। तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखिए कितना प्रतिशत छूट पा रहा है? 20% का। 20% का छूट पा रहा है, यानी कि 20 पचे 100, यानी 1/5। 1/5 अंकित मूल्य 5 था, 1 की छूट पा रहा है, तो 5 से कितना में खरीदेगा? 4 में। 5 अंकित मूल्य था, 1 की छूट हो गया तो कितना में खरीदेगा? 4 में। यही 4 कितना दिया है? 720 रुपया दिया है। तो 18 चौके कितना होता है? 72। 18 चौका 72, यानी कि 180। 180 आप 5 अंकित मूल्य है ना, तो 18 5 कितना हो जाएगा? 900 रुपया आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। यानी इसी पर 20% कमा रहा है, 720 रुपये में बेचकर 20% कमा रहा है, ठीक। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 900 रुपया। अंकित मूल्य कितना हो गया? 900 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप लोग को ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आते हैं, ठीक। यूपी पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, यानी कि फॉर्म भरा गया, एग्जाम होने वाला है, उसमें इतना अच्छा क्वेश्चन आता है, इतना अच्छा क्वेश्चन आता है कि अब क्या बतलाएं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग इस सेशन को देख लेंगे और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसका आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में इस सेशन से बाहर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। देखिए बोल रहा है कि मान लीजिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। मान लीजिए 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीदा था, 1000 रुपये में खरीदा था, ठीक। 1000 ग्राम
1000 रुपये में खरीदा था, यानी 1 ग्राम का दाम 1 रुपया। तो कितना बेच रहा है वो? 900 ग्राम बेच रहा है। ठीक, कितना में बेच रहा है? 1000 में ही बेच रहा है वो। ठीक, 1000 में ही बेच रहा है, यानी कि 1000 रुपये पर ही बेच रहा है। उस 1000 ग्राम खरीदा था 1000 रुपये में, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, लेकिन रुपया कितना ले रहा है? उतना ही ले रहा है रुपया, यानी कि 1000 रुपया ले रहा है। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए 900 ग्राम उसको कितना पड़ा? 900 ग्राम पड़ा उसको 900 रुपये का, 900 रुपये का पड़ा, यानी 900 ग्राम उसको कितना पड़ा? 900 रुपये का। तो कितना का यहाँ लाभ हो रहा है? 100 का लाभ हो रहा है, 100 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 900 पे हो रहा है, क्योंकि 900 रुपये उसका अब यहाँ पे से क्रय मूल्य हुआ, लेकिन 900 ग्राम का 900 रुपया होगा उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर हो गया कितना हो गया? लाभ हो रहा है 100 रुपये का। तो गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 11,99 होता है, पूर्णांक 1/9% आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को इस ढंग से बनाइएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? देखिए बोल रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है, 100% था, कितना बेच रहा है? 6% हानि पर, यानी कि 94 पर। ठीक, लेकिन 1000 वाट के जगह पे 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम बतलाए थे 1 किलो का 1000 रुपया, यानी कि 1000 ग्राम का 1000 रुपया हो गया। तो देखिए अगर वो 1000 ग्राम 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। तो बोल रहा है कि 6% का क्या कमा रहा है? हानि कमा रहा है। तो देखिए किस पर हानि कमाएगा? इस पे ना, इस पे मतलब हानि कर रहा है। बोल रहा है कि हम जो रेट दिए हैं उस पर 6 रुपये का हानि कमा रहे हैं, मतलब हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि 1000 रुपये का, 1000 रुपये का इस पर 6 का हानि कमाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा? 60 रुपया, यानी कि 1000 में 60 रुपये कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 940 रुपये में बेच रहा है, लेकिन 900 ग्राम का वाट का प्रयोग कर रहा है। तो 900 ग्राम वाट का मूल्य कितना हो जाएगा? 900 रुपया, क्योंकि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, तो 900 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 900 रुपया। फिर भी वह देखिए 900 रुपया उसका पड़ा, लेकिन बेच रहा है कितने में? 940 रुपये में। कितना का लाभ हो रहा है? 40 का। कितने के रिस्पेक्ट में? 900 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 900 रुपया उसका खरीदी पड़ा। 900 ग्राम कितने पड़ा? 900 रुपया का ही पड़ा, लेकिन बेच रहा है कितने में? 940 रुपये में। देखिए गुणा 100, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 9 चौका 36, 4 बच गया ऊपर और 9 बच गया नीचे, यानी कि 4/4/9% आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो सौदे में लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए हम आप लोग को बहुत ही आसानी से बतलाते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। देखिए समझिए, बोल रहा है 33 मीटर कपड़े बेचने से एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए बोल रहा है 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है, यानी कि 11 मीटर कपड़े के लाभ हो रहा है कितने पे? 33 पे। तो 33 में से 11 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। ठीक, यानी कि 22 बेचना था उसको, लेकिन 11 रुपये का और क्या हो गया? 11 मीटर कपड़े का लाभ हो गया। तो देखिए 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, यानी कि 50% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, 50% आपका आंसर हो गया। देखिए 33 वस्तु को बचा था ना, उसमें 11 वस्तु का विक्रय मूल्य हो रहा था, यानी कि लाभ हो रहा था। 33 बेचने पर 11 का लाभ हो रहा था, तो 11 का लाभ हो रहा है, यानी कि 22 वस्तु का उसका 22 वस्तु का क्रय मूल्य था, उसका 22 वस्तु का क्रय मूल्य था, तभी तो 11 लाभ हो रहा है, तो 33 में बेच रहा है। ठीक, इस तरह से आपका कितना आंसर हो गया? आंसर हो गया
50% आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है बस वैसा ही बनाना है। हम लोग को क्या करना है, 14 वस्तु का लाभ हो रहा है ना, तो 14 ऊपर लिख देंगे। कितने में हो रहा है, 56 में, यानी कि 56 में से 14 घट जाएगा तो कितना बच गया, 42 बच गया। और गुणे 100, 14 3 कितना होता है 42, यानी कि 100/3 हो गया, यानी कि 33.1/3% के क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक, 33.1/3% का लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। इस टॉपिक से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी लोग बतलाते हैं कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदल दीजिए, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदल दीजिए, तो ऐसे नहीं बनता है। चलिए हम दिखाते हैं कैसे बनता है शॉर्ट तरीके से। देखिए 9 वस्तुएं का 9 वस्तु यानी कि 9 पुस्तक है, 9 पुस्तक का क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य हो रहा है। क्या बोल रहा है, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 8 वस्तु यानी कि पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। 9 पुस्तक का क्रय मूल्य 8 पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पे ले जाए और इसको यहाँ पे ले जाए, यानी कि क्रय मूल्य को यहाँ पे रखते हैं, क्रय मूल्य के यहाँ पे, ये विक्रय मूल्य कहाँ जाएगा, बट्टा में, विक्रय मूल्य बट्टा में आ जाएगा, और 8 यहाँ पे ही रहेगा, ये बट्टा में चल जाएगा। कितना हो गया ये, देखिए यहाँ से लोग बोलते हैं कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में चेंज कर दो, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में चेंज कर दो, तो वैसे थोड़ा होता है। देखिए किस तरह से आया, देखिए यहाँ गुणा है और यहाँ भी गुणा है, तो गुणा वालों को क्या करते हैं, भागा में जाते हैं, और भागा वालों को गुणा में लाते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 8, विक्रय मूल्य कितना हो गया 9। तो देखिए क्रय मूल्य इतने में खरीदा था, कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है 8 के रिस्पेक्ट में, और गुणे 100। ठीक, 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 से 25 चौका 100। ठीक, यानी कि 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। 12.5% क्या हो गया, लाभ हो गया आपका। 12/8 कितना होता है, 96 होता है, यानी कि 12.5% आपका आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे, तथा पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स।